हेलो स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल डिफाइन करा था और अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम एक्सप्रेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो याद करें डेफिनेशन क्या बात करी थी हमने, हाउ वी डिफाइंड पोटेंशियल। तो उसको हमने डिफाइन करा था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन द फील्ड अगेंस्ट इट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने के लिए जो बाहर से वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स से, उस वर्क को हम पोटेंशियल कहते हैं। तो ये पॉइंट चार्ज है आपके पास प्लस क्यू पॉइंट चार्ज। ये आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर यहां हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये एक चार्ज है टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट ले लेते हैं हम। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर है पॉइंट चार्ज से, x डिस्टेंस पर है। ठीक, अब ये जो यहाँ पर पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पर टेस्ट चार्ज है जिसे आप लाने की कोशिश कर रहे हैं q चार्ज के फील्ड में, तो इस पर इस चार्ज की वजह से रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा। तो हमें इतना ही फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इसके अगेंस्ट, और हम इसको चला रहे हैं, लेकिन हमें इसे ध्यान भी रखना है कि इसको बहुत स्लो स्पीड से लाना है विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो अगर पहले हम इसको क्यों ना ए से बी स्मॉल डिस्टेंस चलाने में निकालते हैं वर्क, और फिर कहीं से कहीं तक भी ले आएंगे, तो फिर वो इंटीग्रेशन हमारी हेल्प करेगा। तो जो बायो स्ट्रीम के बच्चे हैं वो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें, फोकस रखें। तो सबसे पहले निकालेंगे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग चार्ज क्यू नॉट। कहां से कहां? फ्रॉम ए टू बी थ्रू स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस कितना दिया है हमने? dx। dx डिस्प्लेसमेंट चला रहे हैं स्मॉल, तो स्मॉल वर्क डन सबको पता है किससे? dw। कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट f डॉट dr। ठीक, फोर्स एक्सटर्नल ये माइनस क्यू लगाया क्योंकि इस पर जो फोर्स लगेगा रिपेलिंग इस साइड लगेगा, हम इसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल, इसके अपोजिट लगा रहे हैं, इसीलिए माइनस लेना पड़ेगा। तो फिर अगर इसे ओपन कर लेते हैं डायरेक्ट, या बाद में रख लें, बात एक ही है। अगर माइनस लगा रहे हैं तो सीधे एफ डी आर लिख ले, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स हमें एक्सटर्नल लगाना है, इसके अगेंस्ट लगाना है। और एफ डॉट डी आर से खोलेंगे तो बाद में अगले स्टेप में हो जाएगा। इसे खोलेंगे तो ए डॉट बी क्या होगा? ए बी कितना डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं? dx। ए बी कॉस कितना एंगल रहेगा? 180। ठीक, तो आपके पास ए डॉट बी से खोल लेंगे तो भी आ जाएगा। तो ये कितना cos 180 कितना होता है? माइनस एफ एक्सटर्नल dx। एफ की वैल्यू कोई भी बता सकता है कितनी होगी? कूलम्स लॉ कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि x स्क्वायर है dx। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। ठीक, हमें क्या निकालना है? टोटल वर्क डन। पोटेंशियल के लिए क्या निकालना पड़ेगा? टोटल वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट चार्ज। कहां से कहां? फ्रॉम इंफिनिटी
टू पॉइंट P इन फील्ड। तो इन्फिनिटी से P तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो आप बता सकते हैं dw से w कैसे आएगा। आप क्या करना पड़ेगा इसका, -1/4πε कांस्टेंट है, ये कहां से कहां वर्क निकाल रहे हैं आप, इन्फिनिटी टू P निकाल रहे हैं वर्क। तो dw से w कैसे आएगा सब जानते हैं, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 1/4πε कांस्टेंट है, q नॉट भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। सिर्फ इंटीग्रेशन वेरिएबल क्या है आपके पास, x है, तो 1/x² का इंटीग्रेशन कहां से कहां लाएंगे आप, इन्फिनिटी टू P का कितना का इन्फिनिटी से ला रहे हैं P तक, P कितना है सोर्स से कितनी डिस्टेंस है R। ठीक है, अब आप बायो के जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ होगी इसमें, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, 11th में सीखे होंगे, नहीं सीखे तो बता देता हूं, x⁻n dx। इंटीग्रेशन इसका फॉर्मूला होता है xn+1/n+1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ किसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं आप, -q0 4πε0, इसको ऊपर ले जाइए x² को, तो x-2 हो जाएगा, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट टू R। तो अब देख लीजिए फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं मैं, x-2 dx इंटीग्रेशन x-2 + 1/-2 + 1। तो सॉल्व करिए, इसे कितना आ गया ये, x-1/-1 दैट इज -1/x, नीचे ले जाएंगे माइनस ये गया -1/x। तो ये करके दिखाया, ये स्पेशली बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये करके दिखाना 4πε0, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ चुका है, अभी हमने देखा -1/x, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट टू R। अब फाइनल स्टेप आने वाला है और उसको ध्यान दें किस तरह से कर रहे हैं हम। तो माइनस माइनस आपके पास कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो W इनफाइनाइट टू P लाने में कितना वर्क करना पड़ा, Q0 चार्ज को माइनस माइनस क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। अब रखने जा रहे हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले x की जगह अपर लिमिट रखते हैं माइनस, फिर x की जगह लोअर लिमिट रख देते हैं। ठीक, 1/∞ कितना होता है सब जानते हैं, 0 होता है, तो Q0 4πε0 1/R, ये आंसर आया। इन्फिनिटी से P तक लाने में किसको लाए, लेकिन हम Q0 चार्ज को, किसको लेके आ रहे थे, देखिए यहाँ पर Q0 चार्ज। और हमारी जो डेफिनेशन कहती है वो क्या थी, डेफिनेशन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, कितना चार्ज लेके आना था हमें, पर यूनिट चार्ज। तो हमें पोटेंशियल P पर कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एट P वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P बाय एक्सटर्नल अपॉन Q0, यही था पोटेंशियल की डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, वर्क की कितनी आई, 1/4πε0 Q0 अपॉन R डिवाइड बाई Q0, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन पर पहुंच गए हम, डेरिवेशन कंप्लीट। और वो फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, क्या बना, पोटेंशियल एट P 1/4πε0 Q/R। अब ये एक्सप्रेशन निकालना जितना डिफिकल्ट था उससे ज्यादा डिफिकल्ट इसको इंटरप्रेट करना है, इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करना चाहेंगे।
कैसे? अगर हम देखें ये पहला पॉइंट, क्या ये पोटेंशियल स्केलर था, अगर चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी कैसा ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर चार्ज हमारे पास नेगेटिव है तो पोटेंशियल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पहली बात है ये पोटेंशियल क्या है, हमारे पास स्केलर है और स्केलर क्वांटिटी में हमें साइन का ध्यान रखना पड़ता है, एलजेब्रा देखनी होती है, इसमें साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है, ये सोर्स चार्ज की बात कर रहे हैं, ये Q जो है यहाँ पर पहले तो याद रख लीजिए ये सोर्स चार्ज है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये सोर्स चार्ज। ये जो Q है ये सोर्स चार्ज है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। तो पोटेंशियल में ये Q जो आता है वो सोर्स चार्ज है भाई। तो अगर Q आपने पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव आया, और अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव होता Q तो पोटेंशियल हमारे पास इसी R पॉइंट पर नेगेटिव आ जाता, पहली बात। दूसरी बात आपको दिखाई दे रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है, और वो नजर आ रहा है कि पोटेंशियल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नजर आ रहा है हमें, वो नजर आ रहा है पोटेंशियल इनवर्सली वेरीज विद डिस्टेंस। मतलब पोटेंशियल आर के डिस्टेंस के पॉइंट, इस सोर्स चार्ज से ये आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज से कितना आगे डिस्टेंस पर निकालना पोटेंशियल। तो ये दो बातें हमने सीखने की कोशिश करी। और अब जो बात जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये Q है चार्ज, अभी इसका नेचर नहीं कहा, उसने कहा ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है, ठीक। और उसने कहा है कि हमें फाइंड द साइन, फाइंड द साइन ऑफ VA minus VB, first part if Q greater than 0, second part Q less than 0। अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को डील करने की। तो कोशिश करते हैं। तो ये पॉइंट O मान लीजिए आप, ठीक है, सोर्स चार्ज का। तो VA माइनस VB चाहिए मेरे को, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा था हमने, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, कहाँ चाहिए पहले, A पर, A की डिस्टेंस ये कितनी है इस सोर्स चार्ज से, OA, माइनस B पर पोटेंशियल इसी की वजह से, तो फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q। अब ये कितनी डिस्टेंस हो गई, O से ही डिस्टेंस, सोर्स चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस OB हो गई। समझ रहे हैं बात को? अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, ट्राई करिए, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q कॉमन आ रहा है भाई। तो क्या बच रहा है, 1/OA माइनस 1/OB। यहां तक समझ में आ गया? अब बहुत आराम से देखें, यहां से हर कोई बता सकता है ये OA, सिंस इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, OA दिखाई दे रही है ये गैप, OA इज लेस देन OB, ये तो कोई भी देख के बता सकता है, OA इज लेस देन OB। और इसको अगर हम इंप्लाइज 1/OA इज ग्रेटर देन 1/OB, इनइक्वालिटी पलट जाएगी। चलो एक एग्जांपल से बता देते हैं, क्योंकि बायो स्ट्रीम के बच्चे थोड़े परेशान होंगे। अगर 3 4 से छोटा है तो 1/3 जो होगा वो 1/4 से बड़ा होता है। 3 इज लेस देन 4, तो अगर इसको रिवर्स कर दे तो इनइक्वालिटी भी पलट जाएगी, 1 के 3 हिस्से बड़े होंगे 1 के 4 हिस्से से।
ठीक है, तो वही हमने यहाँ लगाया। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1 अपॉन ओ ए माइनस 1 अपॉन ओ बी फिक्स हो गया। 1 अपॉन ओ ए बड़ा है 1 अपॉन ओ बी से, तो 1 अपॉन ओ ए ज्यादा में से माइनस कम कर रहे हैं तो कैसा आएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये फिक्स हो गया हमारे पास। 1 अपॉन ओ ए माइनस 1 अपॉन ओ बी, ये टर्म हमारे पास क्या हो गई, फिक्स हो गई। कैसी रहेगी, ये पॉजिटिव। अब क्वेश्चन पर आइए, फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट देखिए, जब Q ग्रेटर देन 0 है, यानी कि Q पॉजिटिव है सोर्स का। अब ध्यान से देखिए फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, VA माइनस VB का साइन चाहिए मेरे को। तो ध्यान रखिए, ये क्या प्रूव कर चुके हैं हम, पॉजिटिव। ये Q कैसा आ गया हमारे पास, पॉजिटिव, और ये तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट, ये तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, दैट इज कितना आ गया आंसर हमारे पास, पॉजिटिव। गॉट इट, समझ में आया। अब दूसरा पार्ट करने की कोशिश करिए, इसका दूसरा पार्ट, इसका फिर से ट्राई करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट ट्राई करते हैं इसी का। तो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, Q लेस देन 0 के लिए देखते हैं। Q लेस देन 0 यानी Q सोर्स चार्ज कैसा है हमारे पास, नेगेटिव। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आइए, इक्वेशन 1 से चलते हैं। इक्वेशन 1 में देखिए ध्यान से, VA माइनस VB, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट पॉजिटिव, बात किसकी रही, Q की। Q कैसा है हमारे पास, नेगेटिव, और बाकी सारा क्या बचा, पॉजिटिव। नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, नेगेटिव, तो साइन इज नेगेटिव। तो इसको समझ में आने के लिए आपको सिंपल चीजें थी, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल स्केलर होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बस ध्यान रखिए, इसमें चार्ज का साइन रखना पड़ेगा। वेक्टर में डायरेक्शन रखते थे, मैग्नीट्यूड रखते थे चार्ज का। यहाँ स्केलर है तो अलजेब्रिक सम होगा, यानी कि आपको क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर, या क्या रखना पड़ेगा आपको, चार्ज का साइन देखना पड़ेगा। अब देखते हैं, एक स्पेशल बात सीखने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हमें कुछ अच्छी बात सीखने को मिले, और वो ये है, अगर ये पॉइंट चार्ज है आपके पास और इससे r डिस्टेंस पर p पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो कितना आता था, याद करें, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, वेक्टर क्वांटिटी होती थी। इसमें डायरेक्शन भी देखनी पड़ती थी, अगर ये प्लस है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव, और अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो टुवर्ड्स। और इसी पॉइंट पर अगर हम फील्ड देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और दूसरी क्वांटिटी हमने अभी पढ़ी पोटेंशियल, अगर यहाँ निकाले तो ये आता था Q अपॉन R, और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो दोनों में फर्क क्या आ रहा है, Q चार्ज से r डिस्टेंस पर P पॉइंट पर इफेक्ट देखें, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फील्ड इंटेंसिटी का देखें तो r स्क्वायर के इनवर्सली आ रहा है, और पोटेंशियल का यहाँ पर देखें एक्सप्रेशन तो r के इनवर्सली। और अगर इन दोनों को डिवाइड कर लें हम, तो रिलेशन आ सकता है E अपॉन V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r, implies E is equals to V upon R. This can be used in न्यूमेरिकल्स में। अगर E और V में रिलेशन चाहिए तो आप न्यूमेरिकली इस रिलेशन को याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तो याद करिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तो वहां ओरिजिनल डेफिनेशन पढ़ी थी F अपॉन Q, यानी कि न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट पढ़ी थी, न्यूटन पर कूलम पढ़ी थी इसकी यूनिट। और वहां हमने बताया था इसकी एक यूनिट और है,
और वो अब समझ सकते हैं आप वोल्ट पर मीटर। अब आ गई वो राज की बात खुलने की। यहाँ सस्पेंस ओपन हो गया। जो वहां पर सस्पेंस था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी, तो वहां पर यूनिट हमने पढ़ी थी न्यूटन पर कूलम, और एक यूनिट और वहां डिस्कस करी थी वोल्ट पर मीटर भी होती है, लेकिन वहां हम साइलेंट हो गए थे क्योंकि हमें वहां ये फॉर्मूला एक्सप्रेशन नहीं पता था। तो हमने बताया था आगे चल के हम बता पाएंगे कि इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी है। तो ये बात सीखी, तो इससे हमें एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन और देखना चाहेंगे हम इन्हीं के लिए। तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से देख सकते हैं, तो देखते हैं, ये भी सीखने की कोशिश करते हैं। बायो वाले बच्चों के लिए स्पेशली बताने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे मैथ्स वाले तो ड्रॉ कर लेंगे E इनवर्सली टू आर स्क्वायर और V इनवर्सली टू आर, मतलब E ज्यादा तेजी से वेरी करेगा, डिक्रीज होगा R के साथ बजाय V के। कैसे बायो वाले बच्चे सीख सकते हैं, अगर R की वैल्यू 1 लेने की कोशिश करता हूं मैं, तो E की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 1। ठीक है, R की जगह 1 रख लिया, और V की वैल्यू भी निकाले तो यहाँ R1 पर कितनी आ गई Q अपॉन 1, यानी कि सेम रिजल्ट आ गया, E इज इक्वल्स टू V आ गया। ठीक है, अगर R 1 मीटर ले लेते हैं या 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो वहां पर E और V की वैल्यू दोनों 1 आ गई है, दोनों सेम है, यानी दोनों इंटरसेक्ट करें। दूसरी बात, अगर R लेस देन 1 लेता हूं, लेस देन 1 यानी कि पॉइंट्स में ले लेते हैं, यानी कि लेट R 1/2 लेके दिखाता हूं, R 1/2, ये स्पेशली बायोस्ट्रीम के बच्चों के लिए। तो E की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q 1/2 का स्क्वायर, और V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q 1/2। तो यहाँ देखिए E में ये दोनों में सेम आ रहा है, Q भी दोनों में सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ डिवाइड हो रहा है 1/4 से 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ डिवाइड हो रहा है 1/2 से। तो ऑब्वियसली है कम से डिवाइड करेंगे, 1/4 से डिवाइड करेंगे तो ज्यादा आएगा, और 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कम आएगा, यानी कि E इज ग्रेटर देन V। E V से बड़ा आएगा कब, जब R क्या होगी, लेस देन 1। 1 मीटर से अगर पहले पहले लेंगे या 1 सेंटीमीटर से पहले पहले देखें, तो E बढ़ेगा, E ज्यादा होगा, किससे, V से ज्यादा होगा। और तीसरा और पॉइंट ले लेते हैं, और तीसरा पॉइंट अगर हम ले कि इफ R इज ग्रेटर देन 1, R1 से बड़ा ले लेते हैं, चलिए 2 ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, चेक करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन 2 स्क्वायर, और V की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर V की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन 2। अब देख लीजिए E कैसे आ रहा है, ये तो दोनों में सेम है, ये सारी चीजें, यहाँ 1/4 है या 1/2 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो कम आएगा, 2 से कम से डिवाइड करेंगे तो ज्यादा आएगा, यानी कि E इज लेस देन V। तो अब आप समझ सकते हैं, ग्राफ आप समझ में आ जाएगा। कोशिश करते हैं ग्राफ को प्लॉट करने की। तो ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर E ले या V ले, और यहां पर मैं R ले रहा हूं। दूसरे पेन से इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, तो
अब इन ग्राफ्स को पहचानना है आपको, कौन सा ग्राफ ई है और कौन सा वी है। तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये R1 ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ई और वी इस एक्सेस पर ई या वी ले रहे हैं और इस पर आर ले रहे हैं, और ये दोनों अलग अलग कलर के पेन से बनाया। तो आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन ई है और कौन वी है। बाय हेल्प ये कर दिया मैंने, r इज इक्वल टू 1 है तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। यहाँ पर E और V बराबर थे कब, जब R 1 था। तो यहाँ पर देखिए दोनों बराबर है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब R लेस देन 1 है, अगर R लेस देन 1 है तो E बड़ा है V से, E की वैल्यू V से ज्यादा है। और अगर R ग्रेटर देन 1 हो गया तो E की वैल्यू कम हो गई V से। तो अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो मैथ्स के बच्चे हैं वो तो जानते हैं, जिसका स्लोप स्टीपर हो रहा है, जो ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो रहा है आर स्क्वायर से, और जो कम तेजी से डिक्रीज हो रहा है वो v होगा। लेकिन जो बाय वाले बच्चे हैं वो समझ सकते हैं R1 पर दोनों की वैल्यू सेम है। अब R लेस देन 1 पर ज्यादा कौन है, ब्लू वाला कर्व या ब्लैक वाला। देखो E बड़ा है v से R लेस देन 1 पर, तो किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, यहाँ देखें किसी भी पॉइंट पर, ये देखिए R लेस देन 1 है ये पॉइंट, और इसी पॉइंट पर यहाँ देखें तो किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, दिखाई दे रही है। कौन ज्यादा है, E बड़ा है V से, तो कौन, ये ब्लू वाला कर्व E का हो गया और ये ब्लैक वाला V का हो गया। आगे चल के R ग्रेटर देन 1 पे देखिए उल्टा हो गया, ब्लू वाला कर्व नीचे आ गया और ये ऊपर हो गया। ठीक है, यानी कि E लेस देन V हो जाएगा। तो थैंक यू।